तो आप शिक्षिका रही हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाती रही हैं। तो शिक्षिका से किताबों वाली दीदी का सफ़र कैसा रहा? कैसे आपको आया कि बच्चों की सेवा इस तरीके से कर सकते हैं? मेरी किताबों वाली दीदी बनने की कहानी कोरोना काल से शुरू हुई है। क्योंकि कोरोना काल में मैंने बच्चों के लिए अपनी स्कूटी पर ही एक चलता फिरता पुस्तकालय बनाया। कोरोना काल के पहले मैं बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टी में निःशुल्क ग्रीष्मावकाश कक्षाओं का आयोजन करती थी, जिसमें अपने स्कूल के बच्चों के लिए मैं उनके मोहल्ले में जा कर के उनको 1 महीने तक फ्री में पढ़ाती थी। लेकिन जब कोविड आया, स्कूल्स बंद हो गई, ऐसे समय में बच्चे घर पे हो गए, तो मुझे लगा कि अब मैं सब तरफ देखती थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना देशवासियों की चिंता कर रहे हैं, और हमारा मेडिकल स्टाफ या वो सभी कोविड वॉरियर्स जो अपने काम में लगे हुए थे। तो उससे मुझे भी प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसे बैठना नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ऐसे कठिन समय में किताबें ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और उन किताबों को लेकर के मैं निकल पड़ी बच्चों के मोहल्ले में, उनकी बस्तियों में, और मैंने अपने चलते फिरते पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। हमारे मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा भी उस समय कई योजनाएं चली पढ़ाई को जारी रखने के लिए। उस तारतम्य में अब पढ़ाई नहीं रुकेगी और एक खूब पढ़ो अभियान चलाया गया, उसको भी मैंने अपने पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया। और हमारे शासन के द्वारा आने वाली जो हमारे डिजिटल माध्यम से जो उनके लिए होमवर्क आते थे, विषय वस्तु आती थी, उनको पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। क्योंकि गाँव में सभी बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। ऐसे में मुझे लगा कि मैं स्वयं जब उनके पास जा रही हूँ तो मैं वो कंटेंट बच्चों तक पहुँचाती हूँ, ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके। इस तरह से और मन की बात कार्यक्रम आया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने मेरे कार्य का उल्लेख किया और मुझे किताबों वाली दीदी कह करके जब पुकारा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मध्य प्रदेश की सशक्त नारियों की प्रेरणा स्रोत हैं और करोड़ों नारियां हैं जिनके लिए आप उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें मध्य प्रदेश की महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, शिक्षा वो माध्यम है जो हर एक विषमता को और हर एक असमानता को खत्म कर सकता है। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा का जो उजियारा है वो घर घर तक पहुँचे। जब हम शिक्षित होंगे तो हम एक हर एक चुनौतियों को पार कर सकेंगे, हम बीमारियों से लड़ सकेंगे, हम आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे, समाज की कुरीतियों को का मुकाबला हम कर सकेंगे। तो शिक्षा वो माध्यम है, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं हर एक बच्चे को प्रेरित करूँ। क्योंकि पाठ्यक्रम को याद कराना ही सिर्फ शिक्षक का दायित्व नहीं है, वो शिक्षा के प्रति उनके अंदर वो रोचकता, वो जिज्ञासा जगाना, जिससे वो अपने जीवन को संवारे, ऐसे उनके अंदर भाव पैदा कर देना ही एक शिक्षक का मुख्य काम है। उनकी रुचियों को पहचान करके वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मोटिवेट कर सकूं, बस यही मेरा प्रयास है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं भी इसी तरह से अपने प्रदेश की उन्नति में कदम से कदम मिला के चल सकती हैं। जब वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, खुद भी आगे आएंगी, समाज के लिए कुछ कर सकेंगी, हम एक छोटा सा प्रयास भी करेंगे तो ये छोटे छोटे प्रयास कहीं ना जाके दूरगामी परिणाम देते हैं, और हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ता है। मैंने अपने स्कूल में बच्चों के लिए एक रीडिंग कॉर्नर बनाया है, जहाँ पर बच्चे जो है अपने मनपसंद किताबें पढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने अपने स्कूल में बच्चों के लिए एक साबुन बैंक बनाया है, और साबुन बैंक की थीम ये है कि उस बैंक में बच्चे अपने जन्मदिन पर एक साबुन का दान करते हैं, और टीचर्स भी उसमें अपनी स्वेच्छा से एक साबुन का दान करते हैं। उस साबुन का उपयोग बच्चे शौचालय से निकलने के बाद और मध्याह्न भोजन के पहले करते हैं। क्योंकि स्वच्छ हाथ ही सेहत का राज है, तो मैंने स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर के अपने विद्यालय में साबुन बैंक बनाया है, और अभी वर्तमान में मेरे विद्यालय में 500 साबुन है, जिसका उपयोग बच्चे और शिक्षक अपने हाथों की स्वच्छता के लिए करते हैं।